नमस्कार दोस्तों, मैं ब्लिसीज हस्बैंड। चलो आज बात करते हैं पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 68 के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पूरा देखना है तो गूगल में जाके सर्च करो ब्लिसीज हस्बैंड पोकेमॉन होराइजन्स इंग्लिश सबटाइटल। धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। नए सफर का समय आ गया है। लिको, रॉय और डॉट किटाकामी जा रहे हैं। यह एक खास जगह है जहां कई रहस्य छुपे हुए हैं। वे अपना सामान पैक करते हैं और ब्रेव ओलिविन में चढ़ जाते हैं। हवाई जहाज अब ठीक हो गया है और पहले से भी बेहतर है। सभी लोग फिर से साथ आकर खुश हैं। वे यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आगे क्या होने वाला है। सफर शुरू होता है। लिको, रॉय और डॉट डेक से सुंदर नजारों को निहारते हैं। उन्हें आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ एक ड्रैगोनाइट दिखाई देता है। यह आने वाली अद्भुत चीजों का संकेत है। किटाकामी, हम आ रहे हैं। ब्रेव ओलिविन सरप्राइज से भरा है। लिको, रॉय और डॉट इंजन रूम में जाते हैं। ओला उन्हें नया इंजन दिखाता है। यह शक्तिशाली है और हवाई जहाज को बहुत तेज गति से ले जाता है। वे इस बात से चकित हैं कि इसमें कितना सुधार हुआ है। मॉली अपने नए वर्कस्पेस में उनका स्वागत करती है। यह पहले से बड़ा और बेहतर उपकरणों से सुसज्जित है। अब वह बोर्ड पर सभी का ख्याल रख सकती है। लिको, रॉय और डॉट सभी बदलावों से प्रभावित हैं। ब्रेव ओलिविन अब और भी ज्यादा घर जैसा लगता है। उनका एक्सप्लोरेशन किचन तक जारी रहता है। इसमें एक नया डिजाइन है। क्रोकेलर भूखा है और उसे कुछ स्वादिष्ट दिखाई देता है। सुशी के 3 पीस। क्रोकेलर एक को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिल जाता है। यह सुशी नहीं है, यह तत्सुगिरी है। रॉय जल्दी से अपना रोटोम फोन निकालता है। वह उनके बारे में और जानने के लिए तत्सुगिरी को स्कैन करता है। कितने अजीब पोकेमॉन हैं। लिको पूछती है कि वे किसके हैं। मडोक मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह एक लंबी कहानी है। तत्सुगिरी शरारती हैं और भाग जाते हैं। पीछा शुरू होता है। तत्सुगिरी तेज हैं। लिको, रॉय और डॉट पूरे ब्रेव ओलिविन में उनका पीछा करते हैं। वे अंततः विंग डेक पर उन तक पहुंच जाते हैं। तत्सुगिरी ऊर्जा से भरपूर हैं। फ्रेड कुछ जाना पहचाना लेकर आते हैं। यह लूसियस का बेल्ट है। वह इसे वापस लिको को दे देते हैं। उसकी यात्रा में एक नए अध्याय का समय आ गया है। लिको बेल्ट को कसकर पकड़ती है। अचानक टेरापागोस आवाज लगाता है। अर्बोलिवा, ग्लारियन मोल्ट्रेस और लाप्रस प्रकट होते हैं। वे अपनी प्राचीन पोके बॉल्स से आए थे। लेजेंडरी पोकेमॉन युवा प्रशिक्षकों को देखते हैं। उनकी आंखें कह रही होती हैं, चलो युद्ध करें। लिको, रॉय और डॉट थोड़े डरे हुए हैं। ये लूसियस के शक्तिशाली पोकेमॉन हैं, लेकिन उनके अपने साथी लड़ने के लिए तैयार हैं। वे चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। लिको, रॉय और डॉट युद्ध स्वीकार करते हैं। वे देखना चाहते हैं कि वे कितने मजबूत हो गए हैं। अब अपने कौशल दिखाने का समय है। अब अपने कौशल दिखाने का। ब्रेव ओलिविन एक चट्टानी द्वीप पर उतरता है। यह युद्ध के लिए एकदम सही जगह है। लिको और फ्लोरागाटो का सामना विंग डेक पर अर्बोलिवा से होता है। रॉय और क्रोकेलर द्वीप पर गैलरियन मोल्ट्रेस से युद्ध करने की तैयारी करते हैं। डॉट और क्वैक्सवेल पानी के पास लाप्रस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक महाकाव्य प्रदर्शन के लिए मंच तैयार है। युद्ध शुरू होता है। फ्लोरागाटो तेज है। यह आसानी से अर्बोलिवा के हमलों को चकमा दे देता है। मैजिकल लीफ अर्बोलिवा के मूव्स से टकराता है। क्रोकेलर को गर्मी का सामना करना पड़ता है। यह ग्लारियन मोल्ट्रेस के उग्र हमलों को चकमा देता है। क्वैक्सवेल शांत और एकाग्र रहता है। यह लापरस के शक्तिशाली मूव्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। लिको, रॉय और डॉट अपने पोकेमोन के लिए चीयर करते हैं। वे कर सकते हैं। युद्ध भयंकर है, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। इन महान विरोधियों को मात देने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। युद्ध का भाग्य उनके हाथों में है। क्या वे सफल होंगे? भाग 5। टेरा पावर। युद्ध कठिन है।
लिको, रॉय और डॉट को एहसास होता है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यह टेरास्टलाइजेशन का समय है। लिको, रॉय और डॉट अपने टेरा ऑर्ब्स को छूते हैं। उनके पोकेमोन एक शानदार रोशनी में डूब जाते हैं। वे अपनी असली क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं। फ्लोरागाटो ग्रास टाइप एनर्जी से चमकता है। इसका मैजिकल लीफ और भी मजबूत हो जाता है। क्रोकिलर आग प्रकार की शक्ति से जलता है। इसका फ्लेम चार्ज अविश्वसनीय गति से धधकता है। क्वैक्सवेल जल प्रकार की ऊर्जा के साथ बहता है। इसका लिक्विडेशन अटैक एक उग्र धार में बदल जाता है। टेरा बूस्टेड मूव्स अद्भुत हैं। वे महान पोकेमोन से टकराते हैं। द्वीप उनकी शक्ति के बल पर कांपता है। लेकिन अर्बोलिवा, गैलरियन मोल्ट्रेस और लापरस मजबूत हैं। वे हमलों का सामना करते हैं। लिको, रॉय और डॉट हैरान हैं। उन्हें एक नई रणनीति के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्हें एक नई थी। भाग 6, सर्वश्रेष्ठ से सीखें। युद्ध जारी है। लिको, रॉय और डॉट ताकत में फर्क देखते हैं। वे मजबूत हैं, लेकिन लेजेंडरी पोकेमोन एक अलग ही स्तर पर हैं। जैसे ही वे जारी रखने वाले होते हैं, टेरापागोस आवाज लगाता है। रुकने का समय हो गया है। अर्बोलिवा, ग्लारियन मोल्ट्रेस और लाप्रस अपनी पोकेबॉल्स में लौट आते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है। लिको, रॉय और डॉट निराश हैं, लेकिन समझते हैं ऐसे शक्तिशाली पोकेमोन से युद्ध करना सम्मान की बात थी। उन्होंने अनुभव से बहुत कुछ सीखा। ब्रेव ओलिविन पर वापस लिको, रॉय और डॉट लेजेंडरी पोकेमोन को धन्यवाद देते हैं। वे चुनौती के लिए आभारी हैं। फ्रेड मुस्कुराते हैं। उन्हें अपनी प्रगति पर गर्व है। वे अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं। भाग 7, किटाकामी की ओर। ब्रेव ओलिविन किटाकामी के लिए रवाना होता है। वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रेड पतवार पर हैं। उनका मार्गदर्शन अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं। टेरापागोस एक परिचित जगह पर वापस जाकर उत्साहित लगता है, लेकिन अचानक इसके हाव भाव बदल जाते हैं। इसे कुछ महसूस होता है। यह क्या हो सकता है? इस बीच एक्सप्लोरर्स के बेस पर जर्क और ओनिया की मुलाकात अमेथियो से होती है। वह अब उनका नेता नहीं है, लेकिन वे अब भी उस पर विश्वास करते हैं। वे अपना समर्थन देते हैं और अमेथियो स्वीकार करता है। वे दोस्त हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। किटाकामी में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस रहस्यमय भूमि में लिको, रॉय और डॉट का क्या इंतजार है? वे जल्द ही पता लगाने वाले हैं। खतरा साए में छिपा रहता है। भाग 8, साए इंतजार कर रहे हैं। ब्रेव ओलिविन किटाकामी पहुंचता है। हवाई जहाज के अपग्रेड के कारण यात्रा जल्दी हो गई। फ्रेड खुश हैं कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है, लेकिन किटाकामी में कुछ अजीब हो रहा है। पेरीन नाम की एक फोटोग्राफर पोकेमोन की तस्वीर लेने के लिए ढूंढ रही है। अचानक उसे अपने कैमरे के लेंस से एक काला साया दिखाई देता है। यह क्या है? पेरीन उत्सुक और थोड़ी डरी हुई है। यह रहस्यमय छाया क्या है? और लिको, रॉय और डॉट के लिए इसका क्या मतलब है? किटाकामी में नए रोमांच के लिए तैयार हो जाइए।